हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में कोई नहीं जाता कलयुग में, कि चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की शरणागत नहीं होता, तब तक जो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत से लोग वंचित ही रहेगा। ये अत्युक्ति नहीं है, कारण शास्त्र का जो सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण के यदि भक्ति में सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थिति में रहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। भगवान आत्माराम होने के नाते अपना सेवा अपने में करते हैं। खुद अपने को सुख देने के लिए अपने स्वरूप बनाते श्रीमती राधा रानी के रूप में, अपने आह्लादिनी शक्ति, जो आह्लाद करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनको संतुष्टि करने के लिए स्वयं को दूसरी स्वरूप में आते हैं। वो श्रीमती राधा रानी रूप में अपने सुख देने के लिए वो सर्वोच्च स्थिति, इनसे बढ़कर की कोई उनकी बराबरी की भी भगवान की सेवा के लिए और संसार में कोई जीव हो नहीं सकता। कारण स्वयं भगवान अपनी को एक सेविका भाव से, एक भक्त के भाव से अपना स्वरूप को बनाए रखे। इसीलिए अपनी स्वरूप आह्लादिनी शक्ति को राधा कहते। आराधन में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पृष्ठ कहते जो आराधन में, सेवा में, भगवान की भक्ति में सर्वोत्तम चीज़ है वो श्रीमती राधा रानी। भक्ति कैसा करना चाहिए, कैसे भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, कैसा प्रसन्नता होना चाहिए, केवल राधा रानी ही जानती है। भले ही भगवान करोड़ों गोपियों के साथ में, लाखों गोपियों के साथ में लीला कर रहे, लीला विहार कर रहे, किंतु करोड़ों गोपियों उनको सुख नहीं दे पाते हैं राधा रानी के बिना। श्रीमती राधा रानी के बिना कोई सुख नहीं दे पाते। किंतु इसलिए राधा रानी ही एकमात्र है कृष्ण को सुख देने के लिए, सुख विधान करने के लिए, पूर्णतम सुख देने के लिए, और कोई दूसरा नहीं हो सकता उनकी। और राधा रानी की भाव को अंगीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु में, कलियुग में प्रकट होते। इसीलिए इसी शिक्षा के अंदर सिद्धांत के, भक्ति का जो सिद्धांत के ऊपर है, संसार को मध्य भी इसी लीला के माध्यम से पुष्टि करते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना चाहिए, भक्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है, भक्ति की रहस्य क्या है। ये सभी इसी लीला के माध्यम से अपनी परिकर के साथ में अपनी धाम से प्रकट होते, नवदीप धाम में। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने वाला व्यक्ति, कि चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की संगति करने वाला व्यक्ति, उन्हीं की कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति का रहस्य को इस संसार की जीव समझ सकता है। जब तक चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं गया, कि चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित नहीं हुआ, तब तक वो भक्ति का सिद्धांत से वंचित हुए रहेगा। ये बात को चैतन्य चरितामृत की अंतिम लीला, जो अंत्य लीला में 5 अध्याय की जो परिषद 5 है, 5 चैप्टर है, उसमें राय रामन जो स्वरूप दामोदर जी कहते, बंगाल से एक कवि आए थे, जो कवि भगवान की परिकर थे, चैतन्य महाप्रभु की परिकर थे। उनका नाम भगवान पंडित थे, भगवान आचार्य थे। भगवान आचार्य थे, उनके जान पहचान थे। अब भगवान आचार्य थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो किंतु
गौर लीला में, किंतु वही भगवान आचार्य ब्रज लीला में एक गोप थे, सखा भावना थे, और वो सखा भावना से होने के नाते वो सिद्धांत के ऊपर इतना महत्व नहीं देते हैं। किंतु स्वरूप दामोदर जी जो थे वो ललिता सखी के स्वरूप थे। वो ललिता सखी ब्रज लीला में स्वरूप दामोदर रूप पे लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। और वो चैतन्य महाप्रभु को जो चीज़ कोई सुनाने के लिए आते थे, कोई नाटक हो, कोई शुल्क हो, कोई प्यार हो, कोई कुछ भी लेख करके आते सुनाते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट नहीं सुनते थे। पहले स्वरूप दामोदर जी उनको टेस्ट लेते थे। स्वरूप दामोदर जी पास कर लेते तभी चैतन्य महाप्रभु पास जाएंगे, वो सुनाता था। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु इधर उधर तथाकथित कोई आकर के सुनाने वाले कविता से सुनाए तो महाप्रभु जी रसभास होते, नाराज होते थे कि सिद्धांत में सही सिद्धांत नहीं, गलत सिद्धांत बात को सुनने बहुत नाराज होते, क्रोध प्रकट करते। ऐसा लोगों से दूर रहने के लिए कहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के पहले स्वरूप दामोदर जी उनका टेस्ट लेंगे। भगवान पंडित जी वो जो कवि थे वो कुछ नाटक लिख के आए थे, वो नाटक को सुनाने के लिए चाहते चैतन्य महाप्रभु कैसा सुने। किंतु चैतन्य महाप्रभु सुनने पहले से स्वरूप दामोदर जी सुनेंगे, और स्वरूप दामोदर जी ये बार बार कहते थे उनके आप नाटक सुन लीजिए, देखिए इसमें थोड़ा सा यदि आपका पसंद आएगा तभी महाप्रभु को सुनाएंगे। किंतु स्वरूप दामोदर जी बार बार टालते थे, देखो तुम तो गोप हो, इसलिए तुम्हारा तो सिद्धांत रसभास की जो अलंकार के नाटक बारे में कोई सिद्धांत बात तो ठीक से मालूम नहीं होता। अब कोई भी आ जाते उनको सुनाने के लिए चाहते हो, इसलिए सिद्धांत बात पर ऐसा ध्यान देना चाहिए। किंतु वो बार बार स्वरूप दामोदर जी को भगवान गोसाई जी पुश करते थे, नहीं अब एक बार सुन लो, यदि पसंद आएगा तो भगवान महाप्रभु सुना। बार बार कहने के बाद में स्वरूप दामोदर राजी होते, वो कवि को बैठा कर सभी के सामना में, भक्तों के सामना में बोलते सुनाओ। पर उन्होंने जो नंदी श्लोक अपना परिचय, इंट्रोडक्शन, जो नाटक का परिचय होता है, भूमिका जिसको कहते हैं, वो परिचय एक श्लोक में गाते हैं। वो श्लोक के अंदर में जगन्नाथ का स्वरूप को एक भौतिक जड़ स्वरूप में विचार कर रहे हैं, और शरीर को भगवान आत्मा शरीर में भेद को बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही बता रहे हैं। सभी लोग श्लोकों को सुनकर के तो प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु स्वरूप दामोदर जी नाराज हो रहे, उनका अर्थ को, तत्व को ठीक से समझ रहे हैं। तभी स्वरूप दामोदर जी उनको व्याख्या करी बताते, तुम जो श्लोक को बता रहे, भगवान में आत्मा और शरीर भीतर कोई भेद नहीं होता है, चिन्मय शरीर होता है। ये श्लोक में ये दोष है, वो दोष को बता देते हैं। जो दोष को बताते सभी लोग सुन के आश्चर्य में पड़ते हैं। अब वो जो कवि थे, विद्वान थे, संस्कृत कलार थे, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, क्या बोलेंगे उनके सामना में, वो तो उनका गलतियाँ तो पकड़ लिए। तभी उनके विद्वान को जो समझ आते, भगवान उनमें स्वरूप दामोदर जी उनको समझाते, यदि भक्ति का सिद्धांत को आपको कवि बनने के लिए अपनी विद्वता को प्रमाण करने के लिए चाहते हैं, तुम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में जाओ, उनकी आश्रित हो, उनकी भक्तों के शरण में रह करके, और भागवत को, जो भागवत के सिद्धांत है, एक व्यक्ति भागवत से जाके पढ़ाई करो। ग्रंथ भागवत को सीधा सड़क पढ़ के ग्रंथ भागवत को नहीं समझ सकते, इसलिए कि व्यक्ति भागवत, जो भागवत को अपने जीवन में उतारा है, ऐसे व्यक्ति भागवत की शरण में जा कर के भागवत के सिद्धांत को समझो, तभी भक्ति का सिद्धांत को आप समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित होकर के ये इस चीज़ को अपने जीवन में यदि अपनाएंगे, तभी भक्ति का रहस्य को समझ जाएंगे। भगवत कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रीमती राधारानी की कृपा चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से सारी संसार को मिल रहा है कलि युग में।
राधारानी कृपा किसको ऐसे संसार में डायरेक्ट नहीं मिलता, वो मिलता इसी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से मिल रहा है। कहा वो भाव लेके, राधारानी के भाव लेके भगवान कृष्ण का लीला है। इसलिए संसारी लोग नहीं समझ पाते भक्ति का रहस्य, सिद्धांत, बहुत अपसिद्धांत बात करते रहते हैं। इवन भगवान की मध्य भी समझ नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद की लीला में आता है, एक बार प्रभुपाद अपनी क्वार्टर माने अपनी भजन कुटीर जो वृंदावन में है भजन कर रहे थे, माने कमरा में थे, तभी कुछ मिलने के लिए तथाकथित साधु बड़े विद्वान व्यक्ति वो लोग आए मिलने के लिए। श्रील प्रभुपाद उनको जिज्ञासा किए, पूछे आप लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, आप कहें कि बताओ जो परम सत्य है, परम भगवान है, कौन है बताओ। पर एक दूसरा को चेहरा वो लोग को देखते रहते, प्रभुपाद जी उत्तर दे नहीं पा रहे। परम सत्य, परम भगवान कौन है बताने के लिए, उनका जो परम सत्य है, सुप्रीम पर्सनालिटी, गॉड हेड हम जिसको कहते हैं, परम सत्य, परम भगवान, इससे बढ़कर और कोई नहीं है, आप बता दीजिए वो परम सत्य कौन है। वो एक दूसरा का चेहरा देते, उत्तर नहीं दे पा रहे। तब श्रील प्रभुपाद अपनी कुछ मिठाइयों को देख करके, छोटे छोटे बच्चे उनका क्वार्टर की बाहर खेलते थे, वो बच्चे को बुलाए। अब बच्चे बाहर खेलते थे, बच्चे मिठाई प्रभुपाद दे रहे, दिखा रहे, सुन देख कर कि बच्चे भाग के प्रभुपाद के पास आते हैं। प्रभुपाद उनको पूछते, बच्चे बताओ हु इज द सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड, कौन परम भगवान बताओ। तो बच्चे आंसर तुरंत देते, कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, कृष्णा ही परम भगवान। बच्चे बताते, तब प्रभुपाद बोलते, देखो ये बच्चे को भी मालूम है कृष्ण ही परम भगवान है, इनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है, यही परम सत्य है। किंतु तथाकथित जो साधु, प्रभुपाद जी पूछते कैसा परम भगवान है, प्रभुपाद इसका उत्तर कोई नहीं जानते। प्रभुपाद बोलते, हाँ परम भगवान कैसे है, हम कैसा है उनको माप सकते भगवान को। जो शास्त्र में लिखा गया उसको हमको आजीटीजी समझना चाहिए। जिस प्रकार भगवद गीता में कहा गया, कृष्णा कहा रे मत नान्यंतर किंचिदस्ति धनंजय, मेरा से बढ़कर परम सत्य और कुछ नहीं है। हाँ, मेरा से बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसा ही कृष्ण पर्सनालिटी गढ़, अब कृष्ण ही परम सत्य, वो भगवद गीता में कृष्ण बोल रहा है, मेरा से बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। ये गीता की बात है। ऐसा हमारे वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत की बात है। हाँ, एते चंस कृष्ण कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब भगवान का अवतार वर्णन करते, कृष्ण ही परम भगवान। सुत गोस्वामी कह रहे, जो हमारा आचार्य पूर्वती आचार्य भागवत की लिखने वाले कि ग्रंथ देने वाले हम संसार को, उन्होंने बताए दिए, हमें उसकी रास्ता पर चलना चाहिए। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि में भगवान को नहीं समझ सकते। अब भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवत कृपा से भगवान कहते हैं, जो मेरा जो भजन करते हैं, मैं ददामी बुद्धि जगम तम जैन माँ उपायंति, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, जैसे वो मेरा पास आ सकता है, मेरे को प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता में कहे। इसलिए कृष्ण का भजन करना चाहिए और कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण के शरण जाके यदि कृष्ण भजन करते, कृष्ण कृपा से परम सत्य को समझने के लिए देर नहीं लगता है। इसलिए कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में कोई जाता है तो भक्ति का सिद्धांत को समझ पाता है। उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहिए। कलियुग का ही भगवान है, कलियुग का ईश्वर, पतित पावन महापदान्य अवतार है। उन्हीं की शरण में बिना कि भक्ति का रहस्य को नहीं समझ सकते। भले ही कितना आप अपनी बुद्धि लगा देते हैं, तो अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।